बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद ख़राब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है, कौन सी वो जगह है जिससे आप रात के इस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं, कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है, इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। बाद इंसान किसी न किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होते हैं और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों में ये वक्त बदल जाता है। इस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत से कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे हो तो इस वक्त आपने करना क्या है। तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और फिर आपको अहादीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो इस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इसके दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो इनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्ग व बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इस दुआ को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं इसको इसकी मतलूब चीज़ अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसे बख्श दूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं इसकी तौबा कबूल करूं? है कोई साइल, जिसे मैं अता कर दूं यहाँ तक कि सुबह तलू हो जाती है। इस तरह एक और हदीस मुबारका है, हज़रत अबू सईद खदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ़ करता है यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मगफरत का तलबगार, मैं इसकी मगफरत करूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं इसकी तौबा कबूल करूं? और है कोई साइल, मैं इसे अता करूं?
और है कोई दुआ करने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूं हत्ता कि फजर तुलू हो जाती है। दोस्तों, इन 27 अहादीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंखें 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती हैं तो फ़ौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। और इन फरामीन का साइंसी फ़ायदा भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इनको साइंसी वजह भी बता देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इन्हें हदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। सैयदना इबादा बिन सामद से रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, इसकी दुआ कबूल हो गई। अगर वज़ू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। जहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए, सैयदना अबू सईद खदरी से रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, इसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, इसके शर से पनाह मांगे, इसका जिक्र किसी से ना करे तो वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को मलहूज रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें और जब भी रात को आँख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर ज़रूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए दुआ मांगें, जो भी मांगना है मांग लें। दिल का सुकून, रिज़्क, शादी की दुआ इस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है। क्या इंसान आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है इसे पहचानो और इसे पूरा करो। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफ़त बयान फरमाई है। वो रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करते थे और आखिर रात में मगफरत मांगा करते थे। दोस्तों, हर चीज़ के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक ख़ास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चाँद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नज़ूल लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत के नज़ूल का वक्त होता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। इस वक्त रब कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है और इस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसके तमाम ज़ाहिब साइंटिफिक थ्योरी बयान कर चुके हैं और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिसके हर रुकन के अलग अलग फ़वाइद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपये खर्च करके साइंस इसको सच साबित करने लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर गामजान हैं और हमेशा मुंह की खाते हैं। अगर आपकी इस वक्त आँख खुलती है तो ज़रूर उठिए, वज़ू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएं और पाक हो जाएं, या कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लें, ज़ोर से हवा को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हों। चंद रकत नमाज पढ़ें क्योंकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और सजदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और पस्ती को इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना और इसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है।
اور अपने कुर्ब का शरफ बख्शता है। रात को 3 से 5 के दरमियान आँख खुलने के पीछे क्या इशारा मिलता है और ये अच्छा शगुन होता है या नहीं। रात को 3 से 5 के दरमियान क्या वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। इस वक्त इंसान की आँख क्यों खुलती है। तहज्जुद के बारे में हक ताला का इरशाद है तो रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में जायज़ चीज़ है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद मकाम शफाअत कुबरा है जिस पर क़यामत के दिन फायद होकर आप अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। मज़कूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आँख खुल जाए वज़ू करके 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत या 8 रकत जिस कदर ताकत और फुर्सत हो, दिल की रगबत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। याद रहे कि तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं, जिस जगह से याद हो और दिल चाहे पढ़ लिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।